करो क्लास. I would really insist so that we can start थोड़ा सा जल्दी. Hi Mani, hi Pragya, hi Sumit. मानी आप कुछ बोल रहे थे? नो मैम। Okay. चलो guys, let's start. So इतने दिनों से we have been talking about Google My Business, description, understand what is local citations, how business page, and things around it. Okay. सबसे पहले मुझे बताओ, do you guys have any sort of doubt with whatever we have done till now? Ma'am, can you hear me? Yeah, I can hear you. Go ahead. Ma'am, I have one doubt. On Google page, there is a one option coming, um, Hmm. booking. May I know how this option is useful? Can you share your screen? Yes, please. Sure. Guys, anybody else? Pragya, Sumit, any doubt? No, ma'am. Ma'am, there is the option. Ma'am, is it visible to you? Yeah. बताओ कौन सा ऑप्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? This one, booking. तो हाँ, कभी भी किसी रिजॉर्ट के गूगल मैप्स पे गए हो या किसी भी कैफे के गूगल मैप्स पे? हाँ जी. ओपन न्यू टैब. टाइप बेस्ट कैफेज नियर मी. फर्स्ट वाला खोलो. जस्ट क्लिक ऑन दिस वन. डू यू सी द रिजर्व टेबल? Yes. Click on it. You see the booking page opens up. Yes, ma'am. If you configure your bookings, this is what going to open up when other people come. Okay. तो हम यहाँ Make पर sense? इसको सेटअप कैसे करेंगे? Sorry. इसको सेटअप कैसे करेंगे मैम अपने एंड पे? जाओ अपनी तरफ में. ऐड लिंक पे क्लिक करो. अब यहाँ पे आप क्या करोगे? एक नए टैब में ओपन अ टूल नोन एज कैलेंडली. CALEN. CAL. CALENDLY. ओके. दिख रहा है? हाँ जी. यहाँ पे यू कैन मेक एन अकाउंट एंड व्हेन यू मेक एन अकाउंट तो आपको एक लिंक आ जाएगा. ठीक है. सो यू कैन ट्राई एनी अपॉइंटमेंट और ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर. सर्च करो ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर. Go down. So, Scroll down. Yeah. So you can, what you can do is you can click on anyone. ठीक है. You can
कॉन्फ़िगर कोई सा भी आपका यू नो टूल, एंड उसका लिंक आपको एक मिलेगा, वो आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है। तो मतलब वो हमारा पूरा कैलेंडर दिखा देगा, उसमें से हमारा क्लाइंट कोई भी बुकिंग कर सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और अगर हमें कुछ स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड है, वो स्लॉट करना है, तो मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा मैम, फिर मैं आपसे बात करती हूँ इसके श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। बारे में। ठीक। और मैम एक और ऑप्शन है, ये वाला, ये है एडिट प्रोडक्ट्स। तो हम्म। मैम इसमें फोटो, एड अपडेट और एडिट प्रोडक्ट्स, इन तीनों में हम, मैं तो फोटो ही डाल रही हूँ, बट क्या डिफरेंस होता है इसमें? जब आप एड अपडेट में जाओगे, हाँ, उसमें बताया आपने कि वो हैशटैग और वो डालना है। करेक्ट, फोटोज में जस्ट फोटोज, गो टू एडिट प्रोडक्ट्स, गो टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट डालोगे। देर इज नो इमेज और पिक्चर, राइट? ये आपके ये है प्रोडक्ट्स ना? हैं, यहाँ पिक्चर है बट ये कैप्शन नहीं है ना। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी क्या है, कितने रुपीस का है, वो देखो ना। तो ऑप्शंस आर डिफरेंट। ओके, तो मतलब मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर हम तीनों चीजें डाल रहे हैं, तो वो हमारे गूगल पेज पे किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहा है उन तीनों चीजों को? ये भी फोटो ही फोटोज, दिखा रहा है। फोटोज वाले सेक्शन में शुरू होगा। ठीक हम्म, है। अपडेट तब शुरू होगा, अपडेट तब शो होगा, वो आपको दिख रहा है आपके जो गूगल माई बिजनेस राइट साइड में दिख रही है प्रोफाइल। हाँ जी। राइट साइड में प्रोफाइल दिख रही है, उसमें एक वो स्क्रोल अप, स्क्रोल अप। हम्म, उसमें एक ये आ रहा है मैम, साइड में वो जूम आउट करने वाला, देखो फुल स्क्रीन करने वाला आ रहा है। सी राइट साइड में ऑन द टॉप। ये, नो 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 नो, आपकी जो प्रोफाइल दिख रही है, सी आउटसाइड लिखा हुआ है ना आपके प्रोफाइल पे, उसके जस्ट ऊपर ये, देखो। हाँ, हाँ जी, इसके जस्ट ऊपर। हाँ, इसको क्लिक करो। ये मैप दिखा रहा है। हम्म। अब इसमें व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन ऑन द प्रोफाइल, तो जब आप अपडेट डालोगे ना, तो यहाँ वो अपडेट शुरू होगी, ये फ्रॉम द ओनर दिख रहा है। अपडेट आपकी यहाँ शो होगी। डू यू सी फ्रॉम द ओनर? क्लोज, हम्म, स्क्रॉल, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, डाउन डाउन। डू हम्म, यू सी फ्रॉम द ओनर? नहीं, कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ एड देखो। मिसिंग इन्फॉर्मेशन। नहीं, इसके नीचे देखो, फ्रॉम द ओनर लिखा हुआ है, ऐसी। हाँ, जहाँ आपका, नहीं हिमानी, यस, हियर डू यू सी फ्रॉम द ओनर लिखा हुआ है। हाँ, राइट राइट, हाँ दिस वन। ये यहाँ पे आएगा आपका, जो आप अपडेट डालोगे विद कैप्शन एंड हैशटैग्स। ठीक है। ठीक है। नीचे आपके फोटोज एंड वीडियोस आएंगे, और हम्म, इसी के एक सेक्शन में जब भी आप वीडियोस डालोगे वो आएगा। ठीक है, राइट, थैंक नो प्रॉब्लम। यू। और किसी को कोई डाउट्स है गाइस? मैम वो आप कैलेंडली के बारे में क्या बताए थे, वो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ तो नहीं सुन पाई। कैलेंडर एक ऐसा टूल होता है जिसमें आप अपना टाइम स्लॉट डाल सकते हो, और कभी भी आप किसी को कैलेंडली का लिंक भेजोगे ना, तो वो लोग आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हैं, या आपके कैफे में या जो भी आपका प्लेस है वहां पे एक टेबल वगैरह सब बुक कर सकते हैं। मैम मतलब उसमें लिंक जनरेट होता है जो कि उसमें पेस्ट करना रहता है बुकिंग्स में। यस, करेक्ट। अच्छा, ओके मैम। इनफैक्ट कैलेंडली के अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स, यू कैन ट्राई दैट एज वेल। ओके मैम। मैम हम, सॉरी हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो। मैम, हमें कुछ किसी को सपोज हमें कोई रिमाइंडर भेजना है, मान लो कि कोई क्लास है मेरी और वो 30 मिनट्स पहले मुझे उसको रिमाइंडर्स भेजना है, तो वो किस, हम्म। कोई ऐसा टूल है जिसके थ्रू वो हो सकता जब है भी मेल? आप एक कॉल स्केड्यूल करोगे ना, मतलब जब भी कोई आपके कैलेंडली से वो करेगा, या गूगल मीट से आप कॉल स्केड्यूल करते हो, तो जो भी आपका टूल होता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर सेट कर देता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो मतलब मुझे, जो जैसे अभी जो क्लास है वो गूगल मीट पे हो रही है सपोज लिंक, लेकिन अगर हमें अब रिमाइंडर जो है वो कैलेंडली पे मुझे सेट करना पड़ेगा उस शेड्यूल को, और पेरेंट को यस, ऐड ऑन करना पड़ेगा, यस, और करेक्ट। टीचर को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा सेम। हाँ, आप गूगल मीट का भी तो कैलेंडर आता है। गूगल के कैलेंडर पे भी आप स्केड्यूल कर सकते हो क्लास। ओपन गूगल मीट, शेयर स्क्रीन एंड ओपन गूगल मीट।
इसमें होगा नहीं, आई थिंक डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, हो जाएगा, ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। शेयर स्क्रीन, आई विल टेल यू। गाइस, बहुत बेसिक थिंग्स हैं ये, यू नीड टू नो दिस एज अ मार्केटर वेरी पर्टिकुलरली। हाउ टू स्केड्यूल अ मीटिंग, कैसे क्या होता है। गूगल मीट पे, हाँ, जाओ फर्स्ट वाले पे। यस, क्लिक ऑन न्यू मीटिंग, क्लिक ऑन स्केड्यूल इन गूगल कैलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी टेस्ट टेस्ट मीटिंग डाल दो यहाँ पे। पुट टेस्ट मीटिंग एड टाइटल में। ठीक है, अब ये 8 से 9 की रखने दो इसको। गेस्ट्स में अपने आप को ऐड कर दो। नो, कीप इट 8 to 9, दैट्स ओके। गेस्ट में अपने आप को ऐड करो। देखो राइट साइड में गेस्ट है ना, सी राइट साइड में देयर इज अ गेस्ट। अपने आप को ऐड कर दो। ऊपर देखो ऐड गेस्ट, हाँ, क्लिक ऑन दैट। ऐड योर ओन सेल्फ। ठीक है, राइट, 2 जने ऐड हो गए हैं। इफ यू वांट टू रिमूव। नहीं, ये ऑर्गेनाइजर है मैम, इस मेल आईडी से ओके, ये अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये दिख रहा है नोटिफिकेशन 30 minutes बिफोर ऑन द लेफ्ट हैंड। हाँ जी, ये इसको कर दो 10 minutes बिफोर, या 5 minutes कर दो, चलो डू इट 5। गाइज, वेरी बेसिक थिंग, एवरीबडी ऑफ यू शुड नो हाउ टू स्केड्यूल अ मीटिंग। ठीक है। इससे जैसे ही आप इससे 5 minutes करो, ईमानी, डू इट 5 minutes। इफ यू आर स्केड्यूलिंग अ मीटिंग लाइक दिस, अपने आप उसको इनवाइट जाएगा, अपने आप 5 मिनट पहले रिमाइंडर जाएगा दैट दे हैव टू बुक अ मीटिंग। ठीक है, और यस, इसको सेव कर दो। होल्ड ऑन, वो टाइम जोन पे क्लिक करो। ऊपर देखो टाइम के बाद टाइम जोन लिखा है, क्लिक। ठीक है, कैंसिल कर दो। यू शुड मेक श्योर कि आईएसटी में, बहुत बार इट इज एन अदर वन। ओके करो, गो टू सेव ऊपर। नो, नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग। यस, सेव कर दो। देखो अब ये ऑटोमेटिकली इनविटेशन भेज देगा सारे गेस्ट्स को, सेंड करो। कैन यू सी दिस इज अपियरिंग इन योर कैलेंडर। अब आपने जिस आईडी पे इनवाइट भेजा है, क्या वो आपके फोन में खुली हुई है, मानी? हाँ जी। आपके फोन पे गूगल कैलेंडर का एक इनवाइट आएगा कि आपकी मीटिंग है। आपने क्या करा है, नोटिफिकेशन 5 minutes बिफोर। तो अगर 8 बजे की मीटिंग है तो 7:55 पे रिमाइंडर आएगा दैट यू हैव अ मीटिंग एट 8 PM। या ठीक है। सपोज मैम मैंने 2 लोगों को ऐड कर दिया और मैं नहीं चाहती कि दोनों लोग आपस में एक-दूसरे की मेल आईडी देख सकें। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन आता है हमारे पास? नहीं, मतलब वो मैंडेटरी हो जाएगा? यस, अलग अलग करके भेज दो ना दोनों को। एक को एक बार भेजो, एक को दूसरी बार भेजो। अभी देखो आपने अपने आप को भेजा था, उस पे हुँ, क्लिक करो वापस। बैक। क्लिक ऑन द टेस्ट मीटिंग। वो टेस्ट मीटिंग पे क्लिक करो जहां आ रहा है ना टेस्ट मीटिंग 8 to 9 आज के डे पे। इसको क्लिक करो। यहाँ पे ऐड करो। यहाँ पे ऊपर पेंसिल वाला आइकन क्लिक करो ना। ऐड गेस्ट करो। यहाँ पे एक और ईमेल आईडी ऐड करके उस पर भेज देना। बट ये तो दोनों को चला गया, बट मैम दोनों फिर एक-दूसरे का मेल आईडी एक्सेस कर पाएँगे ना? लाइक अलग अलग करके भेजो दोनों को। मतलब एक पहले इनवाइट उनको भेजें फिर उनको भेजें, सेम यस, अलग-अलग इनवाइट क्रिएट करके? यस, अच्छा, ओके, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया। आई नो, but this is very basic. Anytime a client says we want to meet you at this point of time, all that you have to do is schedule a meeting. ठीक है? ठीक है। Guys, please make sure that everybody of you knows how to schedule a meeting on Google and Zoom both. If you have any problems, just let me know. थैंक यू। मैम ये खाली गूगल मीट में मीटिंग होने से करते हैं क्या? कि नहीं, बाकी Zoom पे भी मीटिंग होती है, तो Zoom पे भी देयर इज अ सिमिलर प्रोटोकॉल टू फॉलो। न्यू मीटिंग पे जाके एंड schedule एंड एवरीथिंग। मैम इसी वेबसाइट से? Zoom का अलग होगा ना भी, Zoom का अलग होगा। Zoom का हाँ, अलग से खोल के देखना, नहीं मिले तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा ओके मैम।
चले आगे करें? और कोई डाउट है गाइस? बता दो, छोटे से छोटा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपन टू डाउट्स बट नॉट टू कंफ्यूजन्स। चलो, नाउ देर इज अ न्यू टर्म दैट विल बी स्टडिंग टुडे, दैट वुड बी लोकल साइटेशंस। ठीक है? लोकल साइटेशंस क्या होते हैं यार? बेसिकली, बात समझो। पूरे इंटरनेट में आपका जो लोकल बिजनेस है, मेक श्योर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट talking about local businesses at this point of time. ठीक है? just local businesses and nothing else. पूरे इंटरनेट पे जहां पे भी आपका लोकल बिजनेस का आएगा, ठीक है, जहां पे भी आपके बिजनेस का नाम आएगा with your name, address and phone number, that would be known as a local citation. ये कहीं भी आ सकता है। सबको पता है डायरेक्टरीज होती हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट और ये सब, सबको पता ही होगा, राइट? तो ये वाली जो डायरेक्टरीज होती हैं, अगर आपके बिजनेस का नाम यहाँ में भी आ रहा है, ठीक है, तो भी उसको मैं बोलूंगी लोकल साइटेशन। ठीक है? लोकल साइटेशन क्या होता है? कहीं भी जब आपके बिजनेस का नेम, एड्रेस या फोन नंबर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल साइटेशन। ठीक है? अब साइटेशंस कहाँ अपियर होते हैं? सबसे पहली बात, ऑनलाइन डायरेक्टरीज में। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, येल्प, सुलेखा, ये सारी जो होती है ये ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं। यहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो, और आपका बिजनेस का नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर यहाँ भी होता है। ये बात सबको समझ में आई? अब नेक्स्ट क्या है कि कौन साइटेशन। कौन कौन से हाँ आपने बोलो। बताए हैं हमें नेम? क्या? एक तो जस्ट डायल बोला है, और क्या क्या नेम देखो बोले यहाँ पे हैं? लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी। ओके। अब साइटेशंस कहीं भी आ सकती हैं, ऑनलाइन डायरेक्टरीज में भी आ सकती हैं, बिजनेस लिस्टिंग्स में भी आ सकती हैं, सोशल मीडिया पेजेस पे भी आ सकती हैं। एनीवेयर, एक बात समझ लो, जहां जहां आपके आपके बिजनेस का NAP यानी कि नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर अपेयर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल साइटेशन। ठीक है? अब लोकल साइटेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने बहुत पहले भी बताई थी। सी, वॉट एवर वी आर डूइंग, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, राइट, दैट इज सो दैट हमारा जो वेबसाइट है वो रैंक कर पाए। ठीक है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज डन सो दैट our website, our Google My Business, our local business ranks। ठीक है? अब सबसे पहले ये जो साइटेशंस होते हैं, इसका सबसे पहला वो क्या है कि ये लोकल एसईओ की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सेकंड, ये सर्च इंजन को हेल्प करता है आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए। देखो, गूगल जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन वही वेरीफाई कर रहा है जो आप उसको दे रहे हो। ठीक है? तो अब वो क्या करेगा कि वो जब आपका प्रोफाइल दिखाएगा, तो वो और भी जगह आपके प्रोफाइल को एग्जामाइन करेगा कि व्हाट इज शोइंग अप, वाई आर यू सीइंग व्हाट आर यू सीइंग। ठीक है? तो वो क्या करेगा कि वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे जगह से भी वेरीफाई करेगा। तो आपका जो ये लोकल साइटेशन है, ये क्या करेगा? पहले तो लोकल एसईओ विजिबिलिटी इंप्रूव करेगा, उसके बाद सर्च इंजिन्स को हेल्प करेगा आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में। ठीक है? उसके बाद उसके बाद व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज,
अनदर थिंग दैट इट इज गोइंग टू डू, इसकी लोकल पैक जो है, अब लोकल पैक क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। लोकल पैक जो है उसमें भी आपको रैंक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज वन थिंग। तो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेम लाइन्स अगेन। जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं दैट इज ऑल टू गेट एसईओ विजिबिलिटी। ठीक है, all the efforts that we are doing are being done to get what are being done so that our website, our local business का profile or whatever it is at the top। ये बात सबको क्लियर है? अब साइटेशन बिल्डिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी? अपना नेम, एड्रेस और फोन नंबर हर जगह आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से आपके पास दो तीन नंबर है, बिकॉज हर बिजनेस दो नंबर तीन नंबर लगता है, इन केस लगता है एक नहीं लगे, तो उसमें क्या होगा कि राइट, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप एक जगह कोई दूसरा नंबर यूज कर रहे हो, दूसरी जगह कोई दूसरा नंबर यूज करते हो, तो दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू मेक श्योर आपका नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर at all places, at each and every places should be same no matter what। that is one thing। ठीक है, second is you have to use the same spelling, abbreviations and formatting। again, अगर आज हिमानी की एकेडमी का नाम है ब्रेन बूस्टर एकेडमी, अब वो कहीं यूज कर रही है, राइट, कहीं यूज कर रही है द ब्रेन बूस्टर, कहीं वो यूज कर रही है ब्रेन बूस्टर एकेडमी, तो इट इज रॉन्ग। शी हैज टू मेक श्योर दैट जहां भी उसका नाम आ रहा है दैट इज द सेम, इधर ब्रेन बूस्टर एकेडमी तो ब्रेन बूस्टर, इफ इट इज द ब्रेन बूस्टर तो इट शुड बी द ब्रेन बूस्टर एकेडमी ओनली एंड नथिंग एल्स। ठीक है, नाउ अवॉइड डुप्लीकेट और आउटडेटेड लिस्टिंग्स। बहुत बार क्या होता है कि हमारी अगर एक प्रोफाइल नहीं चलती है तो हम ना दूसरी प्रोफाइल बना देते हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी जो है ना एक प्रोफाइल नहीं चलती है तो वी मेक अदर प्रोफाइल्स। दिस इज रॉन्ग, यू नेवर नेवर एवर हैव टू डू इट। अगर आपकी एक प्रोफाइल नहीं चल रही है फॉर सम रीजन, ट्राई टॉकिंग टू गूगल एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो एंड रिजॉल्व इट और गेट इट डिलीटेड। ठीक है, या अगर आपके प्रोफाइल पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल आज हिमानी का जो ब्रेन बूस्टर एकेडमी का ऑफिस है दैट इज एट वन पॉइंट, राइट, अब हिमानी उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करी, तो इट इज हिमानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस दिन वो शिफ्ट हो रहा है उसी दिन एड्रेस चेंज कर दिया जाए उस जगह का। the address should not be there for longer period of time। immediately once the address is changed, it's the business owner का responsibility to change the address as well। ठीक है, again the point comes in that you have to keep your name, number and address constant। जो आपका NAP है that should be constant and available every year। ठीक है, now one more very important thing, हाई अथॉरिटी डायरेक्टरी से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? आप अपने बिजनेस को जब ऑनलाइन डायरेक्टरीज में लिस्ट करना स्टार्ट करते हो, देखो आपको बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज मिलेगी लिस्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी मिलेगी, एज इन वो भी मिलेगी जो जैसे जस्ट डायल वगैरह है, कुछ ऐसी भी मिलेगी जो न्यूली स्टार्टेड है, बिल्कुल लोकल लेवल पर है। तो द एडवाइस की जो सबसे पॉपुलर वाले ऑनलाइन डायरेक्टरीज हैं जैसे जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इन सब पे पहले लिस्ट करो जिनकी हाई अथॉरिटी है, जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, और फिर धीरे धीरे कम वाले पे आते जाओ। ठीक है, तो चार बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हुई साइटेशन बिल्डिंग के लिए? सबसे पहले अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर कांस्टेंट रखना है। स्पेलिंग, एब्रीविएशन, फॉर्मेटिंग सब सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी जगह पे क्या आ रहा है किसी जगह पे क्या आ रहा है, इट शुड बी सेम। क्या आप अपना नाम हर जगह पे अलग लिखते हो? नहीं, सिमिलरली आपके बिजनेस का नाम आप जहां भी लिख रहे हो इट शुड बी सेम। देन अगर डुप्लीकेट लिस्टिंग है या आपकी लिस्टिंग की कोई इंफॉर्मेशन पुरानी हो चुकी है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द बिजनेस ओनर कि आप उसको हाथों हाथ सही करो और एज सून एज इट इज अपडेटेड। और लास्टली, जब भी आप अपने लोकल एसईओ को लिस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फर्स्ट लिस्टिंग ऑन हाई अथॉरिटी डायरेक्टरीज एंड देन यू आर लिस्टिंग ऑन दी लोकल वंस। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? और नहीं है तो प्लीज इसको क्विकली नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये। प्लीज नोट इट डाउन गाइस और लेट मी नो व्हेन इट्स डन।
गाइस डन। नो नो। मैम ये बिंग प्लेसेस क्या होता वापस बोलो। है? बिंग प्लेसेस बिजनेस असिस्टेंट लिखा है। याहू बिंग प्लेसेस एक बार सर्च करोगे तो you'll गेट इट। ये अलग अलग डायरेक्टरीज हैं जहाँ शो होता है। गाइस डन। आगे करें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिव्यूज मैनेजमेंट। रिव्यूज क्या होते हैं देखो। मान लो आज अच्छा प्रज्ञा, आप कोई भी आज कैफे में गई, वो कैफे में आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो क्या आप उसके गूगल मैप्स पे जाके कमेंट करोगी या रिव्यू लिखोगी कि ये मेरे को ये अच्छा नहीं लगा एंड ऑल ऑफ दैट? यस मैम। राइट। तो जो आप यस। रिव्यू लिखोगी क्या वो आपका फीडबैक होगा उस कैफे के लिए?
यस मैम। राइट? तो ये सबको पता है कि रिव्यूज क्या होते हैं। यस। रिव्यूज क्या होते हैं, देखो, जो भी कस्टमर का फीडबैक होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट में आया, कैफे में आया, यू नो, एनी वॉट एवर दे कम अक्रॉस, वो क्या होगा, दैट वुड बी नोन एज अ कस्टमर। एंड जब वो अपना रिव्यू ड्रॉप करते हैं या जब वो अपना फीडबैक ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जब वो अपना फीडबैक ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, फीडबैक ड्रॉप में क्या, फीडबैक में वो अपना फीडबैक लिखते हैं कि हाउ इज देयर, यू नो, हाउ इज देयर फीडबैक। बहुत बार वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे, बहुत बार वो नेगेटिव फीडबैक देंगे। अब देखो, आपको ये मेक श्योर करना है कि जितनी बार भी लोग आपको फीडबैक दें, दैट शुड बी अ पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक होगा उतना ज्यादा आपका गूगल का प्रोफाइल ऊपर आएगा, उतना ज्यादा आपका ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों को आपके लिए, उतना ही ज्यादा रैंकिंग होगा एंड उतना ही ज्यादा लोग आपके पे आएंगे। ठीक है, दिस इज नंबर वन। नाउ नंबर टू इज कि लेकिन अगर कभी नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। अब बहुत बार देखो कैसा होता है ना कि बहुत लोग जेन्युइन एक नेगेटिव फीडबैक डालते हैं, और बहुत बार कुछ स्पैम लोग होते हैं जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स या समथिंग, वो ऐसे ही फोकट में नेगेटिव रिव्यू डालते हैं, ठीक है। तो जब कोई जेन्युइनली डाल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दो, नो, आपको बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई करना है कि कि हम देखेंगे हम आपके लिए क्या बेटर कर सकते हैं, एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू जस्ट इग्नोर इट कि हाँ ठीक है। वेन यू रिप्लाई पॉजिटिवली टू अ नेगेटिव रिव्यू, तो क्या होता है, ठीक है, जो तो क्या होगा कि उनको लगेगा कि यू एक्चुअली गिव अटेंशन टू पीपल एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? अब तो हमको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमको सबसे पहले एक बात समझो कि रिव्यू क्यों जरूरी है। मैंने जैसे बताया, ट्रस्ट इंक्रीज होगा। जैसे गूगल जो रिव्यू जो आप डलवा रहे हो ना, अब क्या होता है, अगर रिव्यू में भी आपका कीवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल अगर हिमानी रिव्यू डलवा रही है, तो हिमानी क्या चाहेगी कि यार मेरे रिव्यू में लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज करें कि दिस इज द बेस्ट क्लास फॉर मेंटल मैथ्स या बेस्ट क्लास फॉर वैदिक मैथ्स, ये लिखें। अब कस्टमर्स तो अपने मर्जी से रिव्यू लिखेंगे, राइट? कस्टमर्स तो अपनी मर्जी से रिव्यूज लिखेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि आप अब या तो उन कस्टमर्स को बताओ कि नहीं यार आप प्लीज ये लिखने की कोशिश करो, और यू गेट रिव्यूज फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो ये कीवर्ड्स डाल के डालें, बिकॉज रिव्यू में भी जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी गूगल कंसिडरेशन में लेता है रैंक करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगी और फ्रीक्वेंसी होगी रिव्यूज की, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब लेट्स से हफ्ते में रोज एक रिव्यू आ रहा है या 5-6 रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब रिगार्डलेस ऑफ डेज, तो जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा लोग रिव्यू करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी। ठीक है। अब अगर मान लो कभी भी आपको, अब मैनेज कैसे करने रिव्यूज, जो अच्छे रिव्यूज आए उनको तो आपको अच्छे से थैंक यू एंड ऑल बोलना है। ठीक है। इफ अगर आपको कोई भी हर रिव्यू जो भी आया है नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको दोनों का रिस्पॉन्स करना है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आया है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई करना है, थैंक यू, सॉरी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, यू हैव टू आस्क देम टू यू हैव टू आस्क देम टू कॉन्टैक्ट देम। सी द होल एम, अगर किसी को बुरा फीडबैक हुआ है, अगर उसको किसी को भी बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि कोई दूसरा जो बंदा आ रहा है उसको ये देख के नेगेटिव नहीं हो कि यार आई कैन ऑल्सो हैव दिस। ठीक है। So you always have to make sure that whatever you are doing, nobody should leave a negative review. And even if they are leaving a negative review, तो it's kind of किया ना, आप उसके नेगेटिव रिव्यू को सॉल्व कर रहे हो।
ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी डाउट है? नहीं है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। गाइस प्लीज क्विकली नोट डाउन कर लो so we can complete all the topics. मैम मैम जैसे जैसे आप आप हम्म मैम मैम जैसे जैसे आपने आपने बताया बताया। बोलो। कि कि मैम मैम एक मिनट इसमें लिख दिख के के आ आ रहा रहा एक 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 तरफ से उसको वो करो। हूँ। डन। अब बोलो। मैम जैसे एक गूगल पेज बनाना होता है हमें, मतलब प्रेफरेंस है कि एक ही गूगल पेज बने। अगर हम किसी जगह पे एक और फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं किसी और सिटी में, तो क्या हमें दूसरा गूगल पेज बनाना चाहिए या फिर वही सेम गूगल पेज को ही यूज करना चाहिए? नहीं नहीं, इफ देर इज अ डिफरेंट एड्रेस, हम्म, with a different address you can create a new profile. ठीक है। यस। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो।
मैम ये कैसे स्पैम को कैसे रिपोर्ट करते हैं? सॉरी गाइस, आई वाज ऑन म्यूट। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा रिव्यू आता है ना, जो लेट्स से आई विल गो टू माय वन ऑफ माय प्रोफाइल, तो एक ऐसा आता है गूगल माय बिजनेस पे, देयर इज एन ऑप्शन कि यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम गूगल। ठीक है, कैन यू सी? Yes, ma'am. तो व्हेन यू गो टू कॉन्टैक्ट अस, इट गिव्स यू एन एंटायर फॉर्म, यू नो, एक आपको वो पूरा ना फॉर्म देगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस एंड ऑल करके, वहां पे यू कैन फिल कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रोफाइल है उस पे फेक रिव्यूज हैं, यू कैन गेट द रिव्यूज रिमूव्ड। ठीक है, यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो। चलो लेट्स डू द लास्ट टॉपिक विच इज हाइपर लोकल कंटेंट। अभी देखो, हाइपर लोकल कंटेंट क्या होता है? हाइपर लोकल कंटेंट इज बेसिकली कि हम जब भी देखो, एक तो हम कंटेंट बनाते हैं जब हम पैन इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, या हम लोग वी आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एसईओ व्हेन वी आर वांटिंग टू टारगेट एनीथिंग। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं, कोई एक बहुत स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, तब हम क्या क्रिएट करते हैं? तब हम क्रिएट करते हैं हाइपर लोकल कंटेंट। ठीक है, हाइपर लोकल कंटेंट क्या होता है गाइस? हाइपर लोकल कंटेंट इज व्हेन जब आप ब्लॉग्स क्रिएट करते हो, इमेजेस क्रिएट करते हो, ब्लॉग्स क्रिएट करते हो, एक किसी भी स्पेसिफिक एरिया, और एक किसी भी स्पेसिफिक एरिया या लोकेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, दैट इज नोन एज हाइपर लोकल कंटेंट। हाइपर लोकल कंटेंट आप क्यों क्रिएट करते हो? हाइपर लोकल कंटेंट आप इसलिए क्रिएट करते हो सो दैट आपकी जो गूगल प्रोफाइल है वो सबसे टॉप पर आए। ठीक है, एक तो कंटेंट होता है जो आप नॉर्मल एसईओ के लिए करते हो, जो आप जब आप अपने लोकल एसईओ के लिए कंटेंट क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं हाइपर लोकल कंटेंट। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? मैम दोबारा बता दो, एग्जैक्टली नहीं समझ रही। समझो, हमने डिस्कस किया था कि हम ब्लॉग्स एंड ऑल लिखते हैं अपने प्रोफाइल के लिए। ठीक है, वी डिस्कस दैट वी राइट ब्लॉग्स एंड ऑल फॉर योर प्रोफाइल। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब हम कभी भी अपने स्पेसिफिक एक लोकेशन को टारगेट करके ब्लॉग लिख रहे हैं, वेब पेज लिख रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं, राइट? तो जब हम ऐसा कोई कंटेंट लिखते हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहा है, दैट इज नोन एज हाइपर लोकल कंटेंट। हाइपर लोकल कंटेंट refers to blog post, web pages और सर्विस डिस्क्रिप्शन जो एक स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल, जब आप मानो जो ब्रांड बूस्टर है, राइट, जो ब्रेन बूस्टर एकेडमी है हिमानी की, मान लो कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मालवीय नगर दिल्ली में, ऑफलाइन है, एंड शी वांट्स आसपास के जो स्टूडेंट्स है वो आए। तो वो जो सिर्फ मालवीय नगर दिल्ली को टारगेट करते हुए कंटेंट लिखेगी। तो जो ऐसा कंटेंट होता है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपर लोकल कंटेंट। समझो, जब हम नॉर्मल कंटेंट लिखते हैं पूरे पैन इंडिया को टारगेट करते हुए, तो हम लिखते हैं बेस्ट मेंटल मैथ्स एकेडमी इन इंडिया, बेस्ट मेंटल मैथ्स एकेडमी इन यू नो इंडिया, या समथिंग लाइक दैट। बट जब मैं लिख रही हूँ बेस्ट मेंटल मैथ्स एकेडमी इन मालवीय नगर दिल्ली, या बेस्ट वैदिक क्लास इन दिल्ली, तो मैं क्या कर रही हूँ? एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रही हूँ। एंड व्हेन आई एम राइटिंग कंटेंट जो एक स्पेसिफिक एरिया जो एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहा है, दैट इज नोन एज हाइपर लोकल कंटेंट। डज दैट मेक सेंस? अब हाइपर लोकल कंटेंट लिखना क्यों जरूरी है? सबसे पहले जो आपकी नियर मी वाली ऑडियंस है, बहुत सारे लोग जो है ना, वो ऐसे सर्च नहीं करते हैं एरिया वाइज, वो सिर्फ नियर मी करके सर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको कैप्चर करता है। ठीक है, उसके बाद जो भी बिजनेस में आप यू you नो know, जो भी बिजनेस, जो भी एरिया में आप अपना बिजनेस को वो करना चाहते हो। ठीक है, जो भी एरिया में आप अपना बिजनेस वो करना चाहते हो, जो भी आप
एरिया में अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, उस एरिया में आपके बिजनेस का एक रेलेवेंस बनता है। प्लस गूगल मैप्स में और मोबाइल सर्चेस में आपकी जो रैंक है वो बेटर होती है। ओके। इसका टॉपिक हाइपर लोकल कंटेंट टॉपिक्स कैसे होंगे? टॉप 5 कैफेज इन बंजारा हिल्स, या बेस्ट स्किन क्लिनिक्स, या होम ट्यूटर्स। तो अगेन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन इन योर कंटेंट, दैट इज नोन एज हाइपर लोकल कंटेंट। ठीक है। अब इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? अपने लोकल लैंडमार्क्स और वो सब लिखो। रियल एरिया नेम्स, अब जैसे जो भी नेम्स इसके पास हिमानी के एकेडमी के पास है, शी हैज टू यूज दैट रियल नेम्स। जो भी फोटोज, जितने भी कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, यू नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो क्विकली। मैम अगर सपोज बिजनेस को अगर हमने 3 या 4 सिटीज को टारगेट करना है, अगर सपोज हमारा बिजनेस दिल्ली का है और हम चाहते हैं कि हम जयपुर को या किसी और सिटी या कंट्री को टारगेट करें, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं? ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही मैम कि कहाँ हाइपर पे। लोकल हम्म, हिमानी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिफरेंट लोकेशंस पे हो तो यू वोंट मेक वन प्रोफाइल, यू विल मेक सेपरेट प्रोफाइल फॉर सेपरेट लोकेशंस। ओके। हम यहाँ पर सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की नहीं कर रहे हैं। नहीं, ओनली गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, ठीक है, अगर ठीक आपका बिजनेस भी लोकल है तो आप, अगर आप वेबसाइट पे भी बात करो तो वेबसाइट पे भी यू वुड क्रिएट स्पेसिफिक पेजेस। ठीक है। है। वेबसाइट पे भी यू आर गोइंग टू क्रिएट स्पेसिफिक पेजेस। फॉर एग्जांपल, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड आउट द वेबसाइट। सी, ये जो होम ट्यूशन वाला बंदा है, ये है एक्चुअली जयपुर बेस्ड, बट ये प्रोवाइड करता है होम ट्यूटर सारे सिटी में। ठीक है। समथिंग सिमिलर टू योर बिजनेस। तो ही हैज मेड पेजेस ऑफ ऑल बिजनेस, कैन यू सी? जयपुर के अंडर में होम ट्यूटर का अलग पेज है, आईआईटी जेई होम ट्यूटर इन जयपुर का अलग पेज है, सीबीएसई ट्यूटर इन जयपुर का अलग पेज है, मैथमेटिक्स ट्यूटर इन जयपुर का अलग पेज है। देन दिल्ली में देर आर डिफरेंट पेजेस, गुड़गांव में। सो लोकेशन वाइज ही हैज मेड हंड्रेड्स पेजेस, मतलब आप ये सारे पेज काउंट करोगे 100 पेजेस होंगे कहीं जाकर। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ सेपरेट पेज फॉर ईच सर्विस एंड ईच लोकेशन। एंड देन अगर आप वेबसाइट को भी रैंक करना चाहते हो तो हर पेज पे आप एक अलग ही चीज यूज करोगे, एक अलग ही लोकेशन यूज करोगे। फाइन, थैंक यू। ठीक है। यस मैम। ओके। चलो गाइस, दैट्स वेरी मच इट, थैंक यू सो मच, वील मीट ऑन वेडनेसडे। कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो, एंड देन लेट्स ट्राई टू रैप अप गूगल माय बिजनेस एज क्विक। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय।